गुलबर्गा डिवीजन के ईटीवी उर्दू के नुमाइंदे हैं, उनके लिए भी शाल और गुलपोशी पेश की जा रही है। इनकलाब-ए दक्कन रोजनामा इनकलाब-ए दक्कन गुलबर्गा के एडिटर जनाब जब्बार जमील साहब को भी कारवाने अदब गुलपोशी करा। रोजनामा केबीएन टाइम्स गुलबर्गा के एडिटर जनाब हामिद अकमल साहब को भी यह कारवां गुलपोशी कर रहा है। जनाब अब्दुल वाहिद साहब एडवोकेट कारवाने अदब के सदर डॉक्टर फौजिया चौधरी साहबा की जानिब से अब्दुल वाहिद साहब एडवोकेट सदर कारवाने अदब की गुलपोशी कर रहे हैं। हाँ, तो मुबारक हो सदर साहब गुलपोशी। मुशायरे की इजाज़त दें। जनाब अलहाज मोहिब कौसर साहब मुशायरे के नाजिम हैं और आपने टीवी पर देखा होगा, बार बार देखा होगा। इंशाअल्लाह हम और कई सालों तक आपकी निज़ामत को सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, महसूस होते रहेंगे। कारवाने अदब के सेक्रेटरी इकबाल राही साहब की गुलपोशी की जा रही है। शादी खदीम साहब। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके इस शानदार यादगार तक़रीब के लिए कारवाने अदब के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देते हुए एक शेर पेश करूँगा कि कहाँ कहाँ से बहारों अभी सी इतनी बेचैनी अच्छी नहीं। आप शोरा के कलाम से महसूस हुई और सलीक़े और संजीदगी से दाद दीजिए। मैं एक बात अर्ज़ करते चलूँ कि शायरी नुत्ख़े इंसानी का एक आला तरीन एजाज़ है। उर्दू का शेरी सरमाया भी दुनिया की दीगर अहम ज़बानों की बनिस्बत कुछ कम गिराम आया नहीं। शायरी की इब्तिदा के बारे में कहा जाता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल का क़त्ल किया तो हज़रत आदम की ज़बान से चंद कलमात निकले और वो दुनिया की क़दीम तरीन ज़बान सिरयानी में शेर की सूरत में थे। दोस्तों, शूरा की फेज़ बहुत तवील है और मैं भी शॉर्टकट जाना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं कदे की राह से होकर निकल गया, वरना सफ़र हयात का काफ़ी तवील था। मुझे ये डर है इस बात का कि यह सफ़र बड़ा तवील ना हो जाए। लीजिए, मैं इख्तिसार से काम लेते हुए, नहायत ही इख्तिसार से काम लेते हुए, अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, शायरी बिगिंस फ्रॉम होम। तो मैं चाहता हूँ कि शायरी बिगिंस फ्रॉम होम।
मैं चाहता हूं कि आप ही के शहर के एक जवान साल शायर जनाब औसाफ मुजाहिद तिम्मापुरी से गुजारिश करता हूं कि वो आज के आसमान मुशायरे पर गजल का बतना नमूदार हो और अपने कलाम से नवाजें। रहा है कारवान अदब की जानिब से और कन्नड़ की शायर। लीजिए अपनी बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये कैसी आग में दिन रात जल रही है फिरत, ये कैसी आग में दिन रात जल रही है फिरत, मेरे मिजाज का लहजा बदल रही है फिरत। ये कैसी आग में दिन रात जल रही है फिरत, मेरे मिजाज का लहजा बदल रही है फिरत। ये किसके नक्शे कदम पर यूं चल रही है फिरत, ये किसके नक्शे कदम पर यूं चल रही है फिरत, हर एक लम्हा नई चाल चल रही है फिरत। खुदा का शुक्र है अब तो हमारे हक में भी, खुदा का शुक्र है अब तो हमारे हक में भी ख्याल और फिक्र का सोना उगल रही है फिरत। ये कौन लाया है सोचों में सुबह की किरणें, ये कौन लाया है सोचों में सुबह की किरणें, शबे फिराक की मानिंद ढल रही है फिरत। मख्ता देखें, पढ़ा जो वक्त तो कितना बदल गए औसाफ, पढ़ा जो वक्त तो कितना बदल गए औसाफ, तुम्हारे हाथ से पल पल निकल रही है फिरत। हसीन आगाज कर दिया है। दोस्तों इधर से तालियां बजाई जा रही हैं। मैं बताऊं कि मतलब समझ फरमाइएगा, हमेशा जो भी मोहब्बत से काम करते हैं, हमेशा जो भी मोहब्बत से काम करते हैं, वही तो पैदा ज़माने में नाम करते हैं। शुक्रिया। वही तो पैदा ज़माने में नाम करते हैं। हुकूमतें तो यहाँ पर उन्हीं को मिलती हैं। वाह। हुकूमतें तो यहाँ उन्हीं को मिलती हैं जो चापलूसी से सबको सलाम करते हैं। तो एक और मतलब समझ फरमाइए, कभी तो मोहब्बत का इकरार होता, कभी तो मोहब्बत का इकरार होता, हकीकत में मुझसे अगर प्यार होता। कभी तो मोहब्बत का इकरार होता, हकीकत में मुझसे अगर प्यार होता। खुदाया अगर तौफीक होती, खुदाया अगर होती तौफीक मुझको, भला किस तरह मैं गुनाहगार होता, भला किस तरह मैं गुनाहगार होता। एक गज़ल तरन्नुम से समझ में आई है। हर एक शय यहाँ आने है और जाने है, हर एक शय यहाँ आने है और जाने है, ये कायनात की लोगों यही कहानी है, ये कायनात की लोगों यही कहानी है। ये कैसी नस्ल कुशी है, ये क्या मजालिम है, ये कैसी नस्ल कुशी है, ये क्या मजालिम है। तेरे करम की खुदा क्या यही निशानी है, तेरे करम की खुदा क्या यही निशानी है। मुख्तार समझ फरमाइए। खुलूस दिल से कही है मैंने गजल यावर, खुलूस दिल से कही है मैंने गजल यावर। जी हाँ, खुलूस दिल से कही है मैंने गजल यावर, इसीलिए तो मेरे शेर में रवानी है। हर एक शय यहाँ आनी है और जानी है,
ये कायनात के लोगों यही कहानी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुराए कराम से गुजारिश करूँगा कि वो अपने जामे और मुख्तसर कलाम से नवाजें, इसलिए कि वक्त सादा लहू से इंतकाम लेता है, वक्त सादा लहू से इंतकाम लेता है, वक्त के तकाज़ों पर जब नज़र नहीं होती। मैं दुख्तरे तिम्मापू फ़ौक़िया वाजिद से गुजारिश करूँगा कि वो बज़बान अंग्रेज़ी अपनी नज़्म सुनाएं। My simplest poem, and I love to read this poem everywhere. So it goes this way. Title is Society. Society mane samaj. Thoughts encourage me to touch the sky. Thoughts encourage me to touch the sky, but the wicked society neglects my feeling. Why? Thoughts enrich me to habituate the world by my way of thinking. Thoughts enrich me to habituate the world by my way of thinking, and the vicious ones are always behind wagging. Before I set up myself for success, they give me fear of failure. Before I set up myself for success, they give me fear of failure. They break my intentions and all my initiatives. Still, this endless grief remains with hope. Still, this endless grief remains with hope. Hope of taking myself beyond the darkness, apart from restlessness. Beyond the darkness, apart from restlessness. And I am sure, before this emotional hot blood is cold, I will give a true face to my high thoughts. वाह 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 वाह। Thank you. So this is my second poem, and I'm going to end with this, so you do not worry, sir. So the second poem is Rubai. Rubai is also mentioned in Urdu. I hope all of you are aware of the form of Rubai, Rubai poetry. So this is in English. ये अंग्रेजी में रुबाई है। सिर्फ 4 लाइनों में आती है ये रुबाई। So पेश है। रुबाई का उन्वान नहीं होता तो रुबाई है। I wish to dissociate myself from me. I wish to dissociate myself from me. The pride मतलब गुरूर, pain, दर्द, prejudice and jealousy. I wish to dissociate myself from me. The pride, pain, prejudice and jealousy beyond criticism, beyond appreciation. Beyond criticism, beyond appreciation, I want to live, to give, to share and be. Thank you, thank you, Thank you so much. Have a good time. और ताल्लुक़ों उसके ख़त नज़र कस्बों में भी ऐसे शुरा मौजूद हैं जिनकी शेरी खिदमत को नज़रअंदाज या फरामोश नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक जवान साल शायर हैं जनाब नूर दिलकश, जो नालवार से तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब नूर दिलकश से गुजारिश है कि वो अपने कलाम से नवाजें। तू गम मुझे इतना जिसे मैं सह न सकूं, जो दिल की बात है कैसे तुझे मैं कह न सकूं। दुआ खुदा से यही है कि तेरा प्यार मिले, दुआ खुदा से यही है कि तेरा प्यार मिले, कि तेरे हिज्र में जिंदा कभी मैं रह न सकूं, कि तेरे हिज्र में जिंदा कभी मैं रह न सकूं। उस पे करे हसीन की तनवीर खींच ली, उस पे करे हसीन की तनवीर खींच ली, उस पे करे हसीन की तनवीर खींच ली।
सरतापा हुस्न यार की जंजीर खींच ली, सरतापा हुस्न यार की जंजीर खींच ली। देखा जो उसको पर्दा नशी सर से पैर तक, देखा जो उसको पर्दा नशी सर से पैर तक, दिलकश मेरी नजर ने वो तस्वीर खींच ली, दिलकश मेरी नजर ने वो तस्वीर खींच ली। और हज़रात गज़ल के कुछ शेर समाप्त फरमाएं। वक्त का भी ख्याल कीजिए और दूसरे शोर को भी मौका इनायत कीजिए, मेरी गुजारिश है आपसे। मोहब्बत क्या है ये सारे जमाने को दिखा दूंगा, मोहब्बत अच्छा है राधा। क्या है ये सारे जमाने को दिखा दूंगा, मोहब्बत क्या है ये सारे जमाने को दिखा दूंगा। जो पत्थर दिल है उनके दिल को आईना बना दूंगा, दिल है उनके दिल को आईना बना दूंगा। बहुत अच्छे, दूसरा मिसरा बहुत अच्छा कहा। मोहब्बत क्या है ये सारे जमाने को दिखा दूंगा, निफाको प्यार की सारी हकीकत जानता हूँ मैं, निफाको प्यार की सारी हकीकत जानता हूँ मैं। जिसे मुझे जिससे मोहब्बत है उसे दिल में बसा दूंगा, मुझे जिससे मोहब्बत है उसे दिल में बसा दूंगा। और शेर पर खास तौर से समझ लूंगा अगर दुनिया फानी की हकीकत को, समझ लूंगा अगर दुनिया फानी की हकीकत को। मैं अपनी शायरी को देखना लहजा नया दूंगा, बहुत अच्छे, बहुत। मैं अपनी शायरी को देखना लहजा नया दूंगा। मक्ते का शेर समाप्त फरमाइए। मैं अपनी जिंदगी को कुछ नहीं दे पा सका दिलकश, मैं अपनी जिंदगी को कुछ नहीं दे पा सका दिलकश। जो हमदम हो मेरा उस पर मैं जान अपनी लुटा दूंगा, जो हमदम हो मेरा उस पर मैं जान अपनी लुटा दूंगा। मोहब्बत क्या है ये सारे जमाने को दिखा दूंगा। कि रिवायत मुशारा से हटकर हालात मुशारा के तहत तक़दीम और ताख़ीर का ख्याल किए बगैर जब भी उन्हें ज़हमत कलाम दी जाए बराए करम अपने अशार से नवाज़ें। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मैं, लीजिए मैं आप इस तकरीब के, इस मुशारे के इनेकाद में जिन लोगों ने बहुत ही कदो काविश की, भागदौड़ की, वैसे ही शायर जनाब शकील तिम्मापुरी से गुजारिश करूँगा कि वो आए अपने कलाम से नवाजें। मुशायरा से जाना चाहते हुए दो चार शेर समाप्त फरमा लें। मतलब है हमें हमसे लड़ाया जा रहा है, मकान अंदर से ढाया जा रहा है। संभालें आप खुद पतवार अपनी, संभालें आप खुद पतवार अपनी, भंवर नजदीक आया जा रहा है। वाह 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 वाह। एक दिन आएगी नींद सभी को प्यारी, एक दिन आएगी बारी बारी
सबकी बारी आई। बहुत नींद अच्छे। सभी को प्यारी एक दिन आएगी। काफी लोगों का दर्द महसूस हो रहा है। यही आप उनके सोच दिल के, की बातें कह रहे हैं। यही सोच के उसने अब तक शादी ना की, उसको लेने राजकुमारी आएगी। गालिबन मुझे अब नज्म कहना चाहिए। नज्म का उन्वान है इंसाफ। ये सभी का दर्द है, सब जानते हैं, सभी का दर्द। नज्म का उन्वान है इंसाफ। नज्म देखिए। मैं इंसाफ पसंद हूँ, मैं इंसाफ पसंद हूँ, चाहता हूँ कि दुनिया की तमाम महबूबाओं की खबर पर एक ताजमहल तामीर करवा दूँ। मैं इंसाफ पसंद हूँ, चाहता हूँ कि दुनिया की तमाम महबूबाओं की खबर पर एक ताजमहल तामीर करवा दूँ। इंसाफ पसंद के साथ साथ मैं गरीब भी हूँ। वाह वाह, क्या मोड़ पैदा किया आपने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो यूं करते हैं, दुनिया की तमाम महबूबाओं को लाकर ताजमहल में दफन कर देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शकील मैं इंसाफ पसंद हूँ, चाहता हूँ कि दुनिया की तमाम महबूबाओं को की खबरों पर एक ताजमहल तामीर करवा दूँ। इंसाफ पसंद के साथ साथ मैं गरीब भी हूँ। चलो यूं करते हैं, दुनिया की तमाम महबूबाओं को लाकर ताजमहल में दफन कर देते हैं। वाह वाह वाह। नहीं, मेरी मोहतरमा भी नहीं है जी। एक छोटी सी नज्म का अनुमान देखिए। एहसास शर्मिंदगी। एहसास शर्मिंदगी। लोहा उस वक्त से बहुत शर्मिंदा है। वाह, उस वक्त से बहुत लोहा शर्मिंदा है। उस वक्त से बहुत शर्मिंदा है जब उसे कील बनाकर यसू मसीह की हथेलियों में जड़ दिया गया था। गालिबन सोच में पड़ गया आप लोग। एक छोटी सी गजल, एक 2-3 शेर ज़्यादा चाहते हुए। बात कोई फजूल मत करना, बात कोई फजूल मत करना, दिल किसी का मलूल मत करना। वाह 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 वाह। सूंघ कर तुझको फेंक देंगे सब, खुद को खुशबू का फूल मत करना। वाह 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 वाह। सूंघ कर तुझको फेंक देंगे सब, खुद को खुशबू का फूल मत करना। लोग साहिल से फिर बुलाएंगे, अब किनारे कबूल मत करना। लोग साहिल से फिर बुलाएंगे, अब किनारे कबूल मत करना। बेवफाई थी मेरी मजबूरी, बेवफाई थी मेरी मजबूरी, इसकी कीमत वसूल मत करना। बेवफाई थी मेरी मजबूरी, बहुत अच्छे। इसकी कीमत वसूल मत करना। अब मैंने रोकर तुम्हें हंसाया है, वाह। मैंने रोकर तुम्हें हंसाया है, मेरे आंसू फजूल मत करना। मेरे आंसू। जनाब लतीफ़ शाहिद साहब से गुजारिश है कि वह आए अपने कलाम से नवाजें हैं। जनाब लतीफ़ शाहिद नहीं है। अरे यार, बज़्म इशरत है दीद के काबिल, कारवाने जमाल आते हैं, हस्बे वादा जो वो नहीं आते, मुझको क्या क्या ख्याल आते हैं। छोड़िए, कर छोड़िए। मैं जनाब सैयद आरिफ मुर्शिद से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। आप गुलबर्गे से तशरीफ ला रहे हैं। मुझको बिछड़ने नहीं देता, माँ की दुआ का साथ उजड़ने नहीं देता।
साए की तरह मुझको बिछड़ने नहीं देता, माँ की दुआ का साथ उजड़ने नहीं देता, और ईमान उसकी ज़ात पे इतना रहा मुझे, ईमान उसकी ज़ात पे इतना रहा मुझे, तकदीर से कभी मुझे लड़ने नहीं देता। ईमान उसकी ज़ात पे इतना रहा मुझे, तकदीर से कभी मुझे लड़ने नहीं देता। और शेर देखिए कि बिन मांगे मुझको दी है वो दुनिया की नेमतें, बिन मांगे मुझको दी है वो दुनिया की नेमतें, दहलीज पे अगियार की चढ़ने नहीं देता। बिन मांगे मुझको दी है वो दुनिया की नेमतें, दहलीज पे अगियार की चढ़ने नहीं देता। और ये शेर बतौर ख़ास इस तरह रिवायात में उलझाया है शैतान, इस तरह रिवायात में उलझाया है शैतान, कुरान को समझकर कभी पढ़ने नहीं देता। बहुत अच्छे, बहुत इस तरह रिवायात में उलझाया है शैतान, कुरान को समझकर कभी पढ़ने नहीं देता। और मक्ता देखिए कि मुर्शिद खुदा का शुक्र है वो साथ है मेरे, मुर्शिद खुदा का शुक्र है वो साथ है मेरे, रहमत से मुश्किलात को बढ़ने नहीं देता। वाह 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 वाह। इसी के साथ एक मिजाहिया कलाम देखिए कि देखिए, आपसे गुजारिश है कि बराए करम इस अदबी महफिल को अदबी महफिल भी रखिए। गुजारिश है इसलिए कि हम बिरयानी खाकर अचार चखना नहीं चाहते। गजल देखिए कि दोस्ती गर तुम्हें नहीं आती, दोस्ती गर तुम्हें नहीं आती, दोस्ती गर तुम्हें नहीं आती, दुश्मनी से तो इज्तिनाब करो। दोस्ती गर तुम्हें नहीं आती, दुश्मनी से तो इज्तिनाब करो। यूं हिदायत तो सबको देते हो, यूं हिदायत तो सबको देते हो, अपना खुद का भी एहतसाब करो। यूं हिदायत तो सबको देते हो, अपना खुद का भी एहतसाब करो। और जिंदगी को न दिल लगी समझो, जिंदगी को न दिल लगी समझो, जिंदगी को न दिल लगी समझो, आखिरत अपने ना खराब करो। जिंदगी को न दिल लगी समझो, आखिरत अपनी ना खराब करो। नेक आमाल अब करेगा कौन, नेक आमाल अब करेगा कौन, इब्तिदा तुम भी तो जनाब करो। नेक आमाल अब करेगा कौन, इब्तिदा तुम भी तो जनाब करो। और राह जन्नत अगर लगे मुश्किल, राह जन्नत अगर लगे मुश्किल, अपने मुर्शिद को इसका बाप करो। शुक्रिया। अभी मुखालिफत से मेरी शख्सियत उभरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। लीजिए, अब मैं जनाब मसूद अली तमन्ना तिमापुरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। वो ये फैसला करेगा या मैंने कामयाबी हासिल की या नहीं। तो एक छोटी सी नज़म मैं पढ़ूंगा, वैसे तो बहुत सी नज़में लिखी हैं उन्होंने के इंतखाब करके। मैं एक नज़म पढ़ूंगा वक्त के तगाज़े के पेश नज़र, जिसका उन्वान है जीवन कथा। मैंने इनमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो सिर्फ मैंने उस्ताद मोहतरम के मजमुए से उठाया है, उसको एक तरतीब दी है। तो उसका उन्वान है जीवन कथा। जीवन कथा। मेरा जीवन, मेरा जीवन सालिम दुख, मेरा जीवन सालिम दुख, सालिम दुख, बेबसी का भरम, बंजर रिश्ते, तमाशाई, अब किस धरती को ढूंढूं, अब किस धरती को ढूंढूं, एक सवाल, वक्त का फैसला कुछ तो होगा। एक सवाल, वक्त का फैसला कुछ तो होगा। अब आइए एक मतला एक शेर।
तय हो रहा है फासला अंदर हयात का, तय हो रहा है फासला अंदर हयात का, किस दर्ज दिल नवाज है मंजर हयात का, किस दर्ज दिल नवाज है मंजर हयात का, खुशबू से तरबतर है सदा घर हयात का, खुशबू से तरबतर है सदा घर हयात का, ताज़ा है शाख दिल पर गुले तर हयात का, ताज़ा है शाख दिल पर गुले तर हयात का। एक गज़ल एक आसान सी बहर में है, मतलब यूं है, हर कदम आग और धुआं भाई, हर कदम आग और धुआं भाई, इश्क का ये इम्तिहान भाई, इश्क का ये इम्तिहान भाई, जिस पे गिरती हैं बिजलियां अक्सर, जिस पे गिरती हैं बिजलियां अक्सर, वो तो मुफलिस का है मकाम भाई, जिस पे गिरती हैं बिजलियां अक्सर, वो तो मुफलिस का है मकाम भाई। शेर यूं है, यूं तो चेहरों पे है हंसी सबके, यूं तो चेहरों पे है हंसी सबके, दिल में एक खौफ है निहा भाई, दिल में एक खौफ है निहा भाई। पानी महंगा है इस हुकूमत में, पानी महंगा है इस हुकूमत में, तू सस्ता है अब यहाँ भाई, तू सस्ता है अब यहाँ भाई। अभी किसी शायर ने ताजमहल के, हमारे शकील साहब ने ताजमहल के बारे में एक नज़्म कही थी, मैं उसी मौजू की तरफ आता हूँ। उन्होंने ताजमहल में दफना दिया। मेरा शेर यूं है, मुल्क में है हमारे ताजमहल, मुल्क में है हमारे ताजमहल, है मोहब्बत मगर कहाँ भाई। मुल्क में है हमारे ताजमहल, है मोहब्बत मगर कहाँ भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़िम मुशायर साहब अगर इजाज़त दे तो एक छोटी सी गज़ल है। दर्द जब गहरा हुआ, दर्द जब गहरा हुआ, दर्द जब गहरा हुआ, शादमा चेहरा हुआ, दर्द जब गहरा हुआ, शादमा चेहरा हुआ, चाल है ये वक्त की आदमी मोहरा हुआ, चाल है ये वक्त की आदमी मोहरा हुआ। शब वो निकले बेनिकाब, शब वो निकले बेनिकाब, चांद है ठहरा हुआ, शब वो निकले बेनिकाब, चांद है ठहरा हुआ। तिल वो काला ज़ेरे लब, तिल वो काला ज़ेरे लब, हुस्न पर पहरा हुआ, तिल वो काला ज़ेरे लब, हुस्न पर पहरा हुआ। था खुशी से आशना, था खुशी से आशना, गम से बेबहरा हुआ, गम से बेबहरा हुआ। शुक्रिया। बहुत अच्छे कलाम से आपने नवाजा। मैं यादगीर से तशरीफ लाने वाले एक और जवान साल शायर खादिम अजहर से गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। एक मतला एक शेर। तुम निकल आओ जरा सूद व जिया से पहले, तुम निकल आओ जरा सूद व जिया से पहले, क्यों ना उतरेगा यकीन दिल में गुमा से पहले, क्यों ना उतरेगा यकीन दिल में गुमा से पहले। हाल पूछा न सबब उससे किसी ने मिलकर, हाल पूछा न सबब उससे किसी ने मिलकर, आज मस्जिद में जो आया था अज़ान से पहले। हाल पूछा न सबब उससे किसी ने मिलकर, आज मस्जिद में जो आया था अज़ान से पहले। बहुत अच्छे, बहुत। आज मस्जिद में जो, सुनाइए सुनाइए। हाल पूछा न सबब उससे किसी ने मिलकर, आज मस्जिद में जो आया था अज़ान से पहले। शुक्रिया। एक मतला दो शेर और।
क्या वफा एतबार छोड़ो भी, क्या वफा एतबार छोड़ो भी, बीती बातें हैं यार छोड़ो भी, बीती बातें हैं यार छोड़ो भी, ना वो साखी ना बाद ओ मीना, ना वो साखी ना बाद ओ मीना, अब कहाँ का खुमार छोड़ो भी, अब कहाँ का खुमार छोड़ो भी, किसके दामन में वुसअते गम है, बहुत अच्छे, किसके दामन में वुसअते गम है, कौन है गमगुसार छोड़ो भी, कौन है गमगुसार, किसके दामन में वुसअते गम है, कौन है गमगुसार छोड़ो भी। एक मतलब दो शेर और। हर एक शब थी सुकून की करार के दिन थे, हर एक शब थी सुकून की करार के दिन थे, हमारे दिन भी इबादत गुजार के दिन थे, हमारे दिन भी इबादत गुजार के दिन थे। तवज्जो चाहता हूँ, रहे उरूज के साए में सब रफीक मगर, रहे उरूज के साए में सब रफीक मगर, कोई न साथ रहा जब उतार के दिन थे, रहे उरूज के साए में सब रफीक मगर, कोई न साथ रहा जब उतार के दिन थे, तगय्युरात रहे हैं तकाज़े फितरत, तगय्युरात रहे हैं तकाज़े फितरत, हमेशा किसके चमन में बहार के दिन थे। नाम आया तो ठहरना हमें अच्छा लगा, नाम आया तो ठहरना हमें अच्छा लगा, कुछ न कहने से कहना हमें अच्छा लगा। बर्फ करती है पैदा जब जब ठंडक, बर्फ करती है पैदा जब जब ठंडक, अना को उसकी सलाम कहना हमें अच्छा लगा, अना को उसकी सलाम कहना हमें अच्छा लगा। झूठ के रंग पुरकशिश हैं बहुत, झूठ के रंग पुरकशिश हैं बहुत, झूठ के रंग पुरकशिश हैं बहुत, सफेदियों पे लपकना हमें अच्छा लगा। अरे वाह 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 वाह। सदर जलसा ने कहा था कि सवेरा होगा या नहीं, अमीर सहरवर्दी साहब से माफी चाहता हूँ। ख्वाब शफाफ न थे सवेरे से पहले, शफाफ न थे, ख्वाब शफाफ न थे सवेरे से पहले, दिन चढ़े ख्वाब का आना हमें अच्छा लगा। एक शेर डिलीट कर रहा हूँ हालात के हाजिर के लिए। सदर मुशायरा जानते हैं मोहिउद्दीन साहब कि अभी पिछले इस माह बीजापुर में जो 3 रोज़ा कन्नड़ सम्मेलन हुआ, उसकी सदारत को चन्नबसप्पा साहब कन्नड़ के मशहूर अदीब ने की थी, उन्हीं के नाम को मैंने कोचन कहा। और ये भी बात जहन में रहे कि को चन्नबसप्पा साहब ने बर्नी साहब की किताब को राष्ट्र प्रेमी अल्लामा इकबाल के नाम से 200 सफ़ात की अंग्रेजी किताब को कन्नड़ में उन्होंने तर्जुमा किया, तो कन्नड़ा साहित्य अकेडमी ने उसे शाया किया, तो उन्हीं को मैंने कोचन कहा है। मुख्तार जय राही सना खां, राही सना खां, हैदर, टीपू और कोचन का, राही सना खां, हैदर, टीपू और कोचन का, सच ही कहना है तो कहना हमें अच्छा लगा। आखिरी शेर है, खुद सरी ने तो खंदीर तोड़ डाली है, वाह 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 वाह,
खुद सरी ने तो खंदील तोड़ डाली है, ज़र्फ की शम्मा जलाना हमें अच्छा लगा। बहुत अच्छे, बड़े फिक्र अंगेज और मोहतरम शायर डॉक्टर रफीक सौदागर से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। वैसे पेशे के एतबार से रफीक सौदागर साहब डॉक्टर हैं जो इंसानी ज़िंदगी को तिब्बी इस्लाहत से जांचने के साथ साथ अदबी पैमाने से भी जांचने का हुनर खूब जानते हैं और उसको अपनी शायरी बनाकर पेश करते हैं जनाब रफीक सौदागर। ये राज है वीरानी का, जिसमें राज है अंधियारों का, इसमें राज तो मकड़ी के जालों का भी है, लेकिन मुझको मेरा कमरा ताजमहल सा लगता है। मेरा कमरा जिसमें राज है अंधियारों का, जिसमें राज है वीरानी का, राज तो इसमें मकड़ी के जालों का भी है, लेकिन मुझको मेरा कमरा ताजमहल सा लगता है। एक मतला एक शेर, गजल का एक मतला एक शेर। किस वास्ते ये इंसान हर चाल चल रहे हैं, किस वास्ते ये इंसान